YouTube विद्या भारती चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अनिवार्य विषय संस्कृत का प्रथम पाठ वाराणसी। वाराणसी पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इस पाठ में से अवश्य ही कुछ ना कुछ परीक्षा में आता है। बच्चों, वाराणसी का नाम आप सब ने अवश्य सुना होगा। इसको बनारस भी कहते हैं और इसका प्राचीन नाम काशी था। ये बच्चों संस्कृत की क्लास है, इसलिए आप सब अपनी किताब को खोल के रखेंगे। सामने मैंने चार्ट भी लगाया हुआ है, यहाँ देखेंगे, क्योंकि संस्कृत विषय ऐसा है कि बिना किताब के आप नहीं पढ़ सकते। तो इसमें बताया गया है कि वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है। पता होगा आपको कि वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है। बनारस की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, वाराणसी की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है और सबसे अधिक शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बनारस वाराणसी प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं अपना पाठ वाराणसी। पहले इसका वाचन करेंगे। वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वल्या आकृति पंक्ति ध्वलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम् अत्र आयन्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। तो वाराणसी सुविख्यात माने प्रसिद्ध, अत्यधिक प्रसिद्ध। प्राचीना मीन्स प्राचीन नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम विमल सलिल तरंगाया। इयम माने यह, विमल मीन्स स्वच्छ और सलिल माने जल और तरंगाया मीन्स लहरों वाली। गंगाया कूले, गंगाया मीन्स गंगा के किनारे और कूले माने होता है गंगाया मीन्स गंगा के और कूले मीन्स किनारे। कि यह स्वच्छ जल वाले लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वल्या आकृति पंक्ति ध्वलायां चंद्रिकायां बहुराजते। अस्या मने इसके, घट्टानाम मने घाटों की, वल्याकृति सामने लिखा हुआ है, वल्य प्लस आकृति दीर्घ संधि है इसमें। वल्याकृति मीन्स घुमावदार अर्थात गोल आकार वाले, गोल आकार वाले पंक्तियाँ चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता मीन्स असंख्य, पर्यटका मीन्स पर्यटक, मुसाफिर, घूमने वाले, राहगीर। सुदूरेभ्य, सुदूरेभ्य मीन्स दूर देशों से, नित्यम मने रोज, अत्र आयन्ति, अत्र मने होता है यहाँ, आयंती मने आते, आयंती बहुवचन है इसलिए आते हैं। असंख्य पर्यटक दूर देशों से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। इसके च मने और इसके घाटों की, शोभा मीन्स सुंदरता, अब विलोक्य मीन्स देखकर, इसके घाटों की सुंदरता देखकर इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। अर्थात ये जो वाराणसी नगर है हमारे देश का प्राचीन नगर है। यहाँ पहले से लोग घूमने के लिए आते हैं, गंगा किनार देखते हैं, इसके घाट देखते हैं और इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब इसका अर्थ निरंतर देखेंगे यहाँ से कि वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल वाली, जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है।
इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य पर्यटक दूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देखेंगे हम। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारां सततं प्रभृति जनानां ज्ञानस्य वर्धति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वान् वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता न केवलं भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। ते येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। अब इसका अर्थ देखेंगे कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योते। वाराणस्याम माने वाराणसी में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है कि वाराणसी में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही गेहे गेहे मीन्स घर घर में, विद्याया दिव्यम ज्योति, विद्या की दिव्य प्रकाश, ज्योति मीन्स प्रकाश, दिव्य प्रकाश प्रकाशित होता है, उत्पन्न होता है। अधुना अपि अत्रे संस्कृत वाग्धारा सततम प्रभृति। अधुना अपि मने, अधुना मने आज, अपि मने भी, आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा मीन्स वाणी का, संस्कृत भाषा का सततम मीन्स निरंतर, प्रभृति मने प्रवाह होता है। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा का निरंतर प्रवाह होता है, अर्थात संस्कृत भाषा बोली जाती है। जनानाम ज्ञानस्य वर्धते। जनानाम मने लोगों के, षष्ठी विभक्ति, जनानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। जनानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन। षष्ठी विभक्ति इसमें बच्चों बहुवचन है। यह लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मय से अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अत्र मने यहाँ अनेके आचार्य, अनेक आचार्य, मूर्धन्य मने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विद्वान वैदिक वाङ्मय से, वैदिक साहित्य को, साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं, पढ़ने और पढ़ाने में निरंतर लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। तो न केवल भारत के लोग, भारतीय, अपितु विदेशी भी, गीर्वाण मने संस्कृत, वाग्यण मीन्स भाषा, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। अध्ययनाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यतेतर विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ इत्यते, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलति। येषु मने जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। अब पूरा देखेंगे इसका अर्थ कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति उत्पन्न है।
विद्यमान है। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा का निरंतर प्रवाह होता है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाता है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। न केवल भारतीय अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। अब आगे देखिए, एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते च आलोकः सर्वत्र प्रसतः। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। संस्कृति मीन्स संस्कृति। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य, यहीं से ही संस्कृत भाषा का, संस्कृतेश्च और संस्कृति का आलोक मने प्रकाश। आलोक मीन्स प्रकाश। उजाला भी होता है। यहीं से ही संस्कृत भाषा और संस्कृति का प्रकाश सब जगह प्रसतः मीन्स फैला। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। अकरोत् मीन्स किया। से तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत। से मनि वह, तेषां मनि उसके, ज्ञानेन मनि ज्ञान से। ज्ञानेन में तृतीया विभक्ति एक वचन है। वह उसके ज्ञान से तथा प्रभावित अभवत, इतना प्रभावित हुआ कि यत मन की, तेन मन उसने, उपनिषदाम अनुवाद है पारसी भाषायाम कारित है, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। और अब इसका अर्थ देंगे लगातार कि ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से ही संस्कृत वाणी और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। आगे देखेंगे अब, इयम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवे महात्मने अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसार्यान् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। अत्र अत्या कोशे शटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। इयं माने यह नगर विविध धर्मानाम संगम स्थली, अनेक धर्मों, विविध माने अनेक धर्मानाम, धर्मानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। अनेक धर्मों की संगम स्थली अर्थात यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य, चय मने और अन्य, बहवे मने बहुत से, महात्मने महात्माओं ने, महात्मने मीन्स महात्माओं ने यहाँ अत्र आगत्य,
अत्रागत्य मीन्स अत्र आगत्य, या अत्र माने यहाँ, आगत्य माने आकर, यहाँ आकर सुयान विचारान, सुयान माने अपने, विचारान माने विचारों को, अपने विचारों को फैलाया अर्थात विचारों का प्रचार प्रसार किया। प्रसारायण मीन्स फैलाया, प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन शास्त्र में, दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक विधानाम अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में विश्रुता माने प्रसिद्ध, संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कोशे शटिका देशे देशे सर्वत्र स्पंदते। कोशे शाटिका मीन्स रेशमी साड़ियाँ, कोशे शाटिका रेशमी साड़ियाँ। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह पसंद की जाती है। अब इसका देखेंगे पूरा अनुवाद कि इयम नगरी, यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, उनका प्रचार प्रसार किया। न केवल दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य में, धर्म में, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह पसंद की जाती है। आगे है देखिए, अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता। बताया था मैंने आपको शुरू में ही कि यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। प्रस्तर मीन्स पत्थर, मूर्तियाँ मीन्स मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपाल्यति। इयम मने यह, निज मने अपनी, प्राचीन परंपराम, प्राचीन परंपरा का, इदानीम मने अब, अपि मने भी, अब भी पालन करती है। जो प्राचीन परंपरा इसकी है, जो संस्कृति है, जो इसका साहित्यिक क्षेत्र है, उसका पालन ये आज भी करती है। गीयते कवि भी, गीयते माने गाया गया, कवि भी माने कवियों के द्वारा, कवि भी में तृतीया विभक्ति बहुवचन है, कवियों द्वारा गाया गया है। क्या गाया गया है सुनेंगे। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कोपिनम यत्र कोशे सा काशी केन मियते। मरणम मंगलम, मंगलम मीन्स कल्याणकारी, मरणम मीन्स मृत्यु, यत्र मने जहाँ, अर्थात जहाँ मरने को भी अच्छा समझा जाता है। लोग जो है, जो पहले हमारे महात्मा लोग जो हुए थे, ऋषि लोग हुए थे, वो अपने जीवन के अंतिम समय में काशी में चल जाया करते थे। ऐसा माना जाता है कि काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कवियों ने कहा है कि जहाँ मरना मंगलकारी है, कल्याणकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, विभूति माने भभूति, भभूत जो होती है, जहाँ की भभूति जो साधु लोग लगाते हैं शरीर पर, उसे बोलते हैं भभूत। जहाँ की भभूति भी, विभूषण माने आभूषण, गहने, आभूषणों के समान है। अर्थात भभूत को धारण करना, वहाँ के लोग आभूषण धारण करने के समान अपने आप को मानते हैं। कोपिनम यत्र कोशे, कोपिनम मीन्स लंगोटी, कोपिनम मीन्स लंगोटी। कोपिनम यत्र कोशे, कोशे मने रेशमी, यत्र मने जहाँ, जहाँ की जो लंगोटी है वह भी रेशमी वस्त्र के समान है। सा काशी केन मियते, सा मने वह, काशी
वाराणसी नाम में वह काशी मीयते मने मापी जाती है। केन मने किसके द्वारा, वह काशी किसके द्वारा मापी जाती है, अर्थात उस काशी की तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते। दोबारा देखिए श्लोक का अर्थ कि मरणम मंगलम यत्र विभूषणम विभूतिश्च विभूषणम कौपिनम यत्र कोशे सा काशी केन मीयते, कि जहाँ मरना मंगलकारी है, कल्याणकारी है, जहाँ की भभूति आभूषण के समान है, जहाँ की लंगोटी रेशमी वस्त्र के समान है, उस काशी की वह काशी किसके द्वारा मापी जाती है, अर्थात उसकी तुलना किसी के द्वारा नहीं कर सकते। बच्चे पाठ पढ़ा आपने, तो इस पाठ में कुछ आपके यहाँ क्योंकि ये इसमें से पाठ में से क्वेश्चन भी आते हैं, अनुवाद भी आते हैं, संधि भी आती है। तो क्वेश्चन क्या बनते हैं इसमें, जब सुनेंगे ध्यान से बच्चों। जैसे इसमें से क्वेश्चन निकालते हैं पाठ में से ही हम कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, कि क्या मतलब है उसका कि वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है कि वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता अस्ति। क्वेश्चन अगला बनता है कि वैदेशिका पर्यटका कस्य शोभाम अवलोक्य वाराणसी प्रशंसति, कि विदेशी पर्यटक किसकी शोभा को देखकर वाराणसी की प्रशंसा करते हैं। किसकी उदय करते हैं, गंगा। तो जहाँ कस्य लिखा हुआ है वहाँ आ जाएगा गंगाया। तो क्या आंसर बनेगा, वैदेशिका पर्यटका गंगाया शोभाम अवलोक्य वाराणसीम प्रशंसन्ति। ऐसे ही बनता है कि वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय संति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो क्या था इसमें, त्रय, त्रय माने 3। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। तो क्या लिखेंगे हम कि वाराणसी त्रय विश्वविद्यालय संति। अब है क्वेश्चन बनता है कि वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। फिर बनता है क्वेश्चन कै मुगल युवराज वाराणस्याम आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्रानाम अध्ययनम अकरोत्। पाठ में पढ़ा होगा आपने, कौन सा मुगल आया था, तो कौन सा आया था, दाराशिको। दाराशिको मुगल युवराज वाराणस्याम आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्रानाम अध्ययनम अकरोत्। अब क्वेश्चन अगला बनता है इसमें से कि वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थल अस्ति, कि वाराणसी नगरी किसकी संगम स्थली है। तो इसमें आया था क्वेश्चन में कि वाराणसी नगरी विविध धर्मानाम, अनेक धर्मों की संगम स्थली है, अनेक धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं। अब क्वेश्चन एक बनता है इसमें से कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है, कहाँ लोग मरना चाहते हैं। तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। इस प्रकार से बच्चे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आशा करती हूँ पाठ आपको ठीक से समझ में आया होगा। इस पाठ को आप पढ़ेंगे और क्वेश्चन को लिखेंगे। धन्यवाद।